एपिसोड की शुरुआत होती है गोपाल शर्मा जी के साथ। वो तय करते हैं कि अब वक्त आ गया है अपनी टूटी दुकान की अस्थियां बहाने का। उनके साथ हैं अनु और पुष्पा। तीनों के चेहरे पर दुख, पर मन में एक अजीब सी बेचैनी, जैसे कोई अनजाना सच इन राखों में छिपा हो। नदी किनारे पहुंचकर गोपाल जी बहुत संभलकर राख का कलश खोलते हैं। अनु हाथ जोड़कर आंखें बंद करती है और पानी में अस्थियां बहाने लगती है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो सबको हैरान कर देता है। राख पानी में डूबने के बजाय तैरने लगती है। अनु चौंक जाती है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। पापा, ये राख पानी में जा क्यों नहीं रही? वो कांपती आवाज में पूछती है। गोपाल जी भी स्तब्ध हैं। तभी पुष्पा कहती हैं, कुछ तो गड़बड़ है, राख ऐसे नहीं तैरा करती। अनु की निगाहें राख के उन टुकड़ों पर टिक जाती हैं जो अब पिघले प्लास्टिक जैसे दिख रहे हैं। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द भर जाता है। इसमें प्लास्टिक जला है पापा, साड़ी नहीं। इसका मतलब दुकान में कपड़े नहीं जले थे। किसी ने झूठ बोला है। किसी ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। अब अनु की आंखों में सिर्फ एक नाम घूम रहा है, टकला और रघु। वो अपने पापा और माँ को साथ लेकर वहां से निकलती है, लेकिन उसके कदमों में अब दृढ़ता है। पीछे कहीं आर्य खड़ा है। वो अनु को जाते हुए देख रहा है। मन में बस एक ही ख्वाहिश है, अनु, बस एक बार पलट कर देखो, एक बार मेरी तरफ। और किस्मत देखिए, जैसे ही आर्य ये सोचता है, अनु वाकई रुक जाती है। उसे एहसास होता है कि आर्य आसपास ही है। वो पलटती है। आर्य और अनु की निगाहें मिलती हैं। बिना कुछ कहे सब कुछ कह दिया जाता है। दोनों के दिलों में फिर वही पुरानी भावना जाग उठती है। उधर आर्य के घर में पार्टी की तैयारियां चल रही हैं। मानसी सब कुछ संभाल रही होती है, लेकिन तभी घर में सिद्धि माता का आगमन होता है। उनके चेहरे पर गंभीरता है। वो आर्य की माँ से कहती हैं, जब तक आर्य अपने पुराने कर्मों का फल नहीं भुगतेगा, तब तक उसके जीवन में सुख नहीं आएगा। जो अधूरा कर्म पीछे रह गया है, अब वही उसके भाग्य की राह तय करेगा। आर्य की माँ ये सुनकर गहरी सोच में डूब जाती है। बाद में जब वो अकेली होती है, उनके कदम लड़खड़ाते हैं और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती हैं। उनके सिर से खून बहने लगता है। पूरे घर में अफरा तफरी मच जाती है। आर्य जैसे ही अपनी माँ को इस हालत में देखता है, उसका दिल टूट जाता है। वो उन्हें अपनी बाहों में उठाकर कहता है, माँ, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना। मानसी पीछे से कहती है, आर्य, इतनी बड़ी बात नहीं है, हल्की सी चोट लगी है, लेकर चलिए ऊपर। पर आर्य गुस्से में फट पड़ता है, मेरी माँ को अगर एक खरोंच भी लगी ना, तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। उसकी आंखों में आंसू हैं, आवाज में डर और गुस्सा दोनों। कुछ देर बाद जब आर्य की माँ होश में आती है, तो वो आर्य से कहती हैं, बेटा, एक काम कर, वो रिंग जो तू लाया था उसे उस लड़की को दे दे, जिसके लिए वो लाई थी। आर्य की आंखें नम हो जाती हैं। उस रिंग को उसने अनु के लिए खरीदा था, प्यार की निशानी के रूप में। पर अब दोनों के बीच दीवारें खड़ी हो चुकी हैं। दूसरी तरफ अनु भी अब ठान चुकी है। वो हर हाल में सच्चाई तक पहुंचेगी। उसे एहसास है कि जिसने उसके पिता को फंसाया, उसने सिर्फ उनका नहीं बल्कि एक परिवार की इज्जत को जलाया है। आर्य भी अब उसी मिशन पर है, धोखेबाजों को बेनकाब करने के लिए। और अब बारी है मीरा की। मीरा, जो हमेशा मासूमियत का मुखौटा लगाकर आर्य के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन अंदर से साजिशों का जाल बुनती रही, अब उसका खेल खत्म होने वाला है। आर्य और अनु दोनों की राहें फिर मिलेंगी, लेकिन इस बार प्यार नहीं, बल्कि सच्चाई उन्हें एक करेगी। आने वाले एपिसोड में होगा असली धमाका। मीरा, टकला और रघु, तीनों का सच सबके सामने आएगा। अनु और आर्य साथ मिलकर वो सबूत पेश करेंगे जो हर झूठ को राख कर देंगे। लेकिन क्या आर्य अपने पुराने कर्मों का फल झेल पाएगा? क्या अनु फिर से उस पर भरोसा कर पाएगी? इन सवालों के जवाब मिलेंगे तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में, जहां हर मोड़ पर नया रहस्य और हर सीन में नया सस्पेंस होगा। अब आप बताइए, क्या मीरा को सजा मिलनी चाहिए? क्या आर्य और अनु फिर से एक हो पाएंगे? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।